तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फॉर लूप पढ़ा था, तो आज हम लोग उसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 100 इवन नंबर यूजिंग फॉर लूप। हम लोग को फॉर लूप के द्वारा फर्स्ट जो होता है 1 से लेकर 100 के बीच में हम लोग को इवन नंबर प्रिंट करना है। तो इसका लिखते हैं प्रोग्राम हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन फॉर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करते हैं। तो इंट आई इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को फर्स्ट बोला है कहाँ से 100 करना है, तो हम लोग 0 ले लेते हैं इसको। और कब तक जाना है, 100 तक। 100 और आई प्लस इक्वल टू 2। आप लोग को पता का ये शॉर्टर मेथड है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आई प्लस 2 का मतलब है, मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 2। इसका मतलब ये है यहाँ पे। और एक चीज़ और, अगर आपका फॉर लूप में अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप इस ब्रैकेट को दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अगर आपका एक से ज़्यादा स्टेटमेंट इस फॉर लूप के अंदर है तो आपको ब्रैकेट देना होगा, अगर एक है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। तो प्रोग्राम हम लोग का बन गया है। तो हम लोग का आउटपुट ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। तो हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन 0 से किया हम लोगों ने कंडीशन भी दिया है और साथ में अपडेट भी किया है यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग आउटपुट देख लेते हैं इसका। तो हम लोग का आउटपुट कुछ ऐसा आ जाएगा, 0 से स्टार्ट हुआ है और 100 तक गया है। देंगे वाइल लूप। वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे वाइल लिखना है, यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे हम लोग को अपना स्टेटमेंट लिखना है। यहाँ पे हम लोग को अपना स्टेटमेंट लिखना है। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग फॉर लूप में क्या करते हैं, 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करे थे, उसी तरह हम लोग वाइल के भी दोबारा हम लोग 1 से लेके 5 तक नंबर प्रिंट करेंगे। तो पब्लिक क्लास नंबर नाम का बना लेते हैं हम लोग। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे, लेकिन अंतर यही है कि फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइजेशन जो है हम लोग इसी के अंदर करते थे। फॉर लूप का अगर हम लोग सिंटैक्स देखें तो वो कैसा था, यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन करते थे, यहाँ पे हम लोग कंडीशन डालते थे और यहाँ पे हम लोग अपडेट करते थे। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है कि हम लोग को इनिशियलाइजेशन इसी जगह इसके ऊपर करना होता है। तो हम लोग इंट आई लिखे, यहाँ पे वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 1। अब हम लोग वाइल लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग अपना कंडीशन डालेंगे। हम लोग क्या चाहते हैं कि 5 तक नंबर प्रिंट हो, तो हम लोग आई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 लिखेंगे और हम लोग इसके अंदर अपना प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट
प्रिंट एलन आई। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अब एक का ध्यान रखिए कि अगर हम लोग यहाँ पे आई सिर्फ सिंपल लिख दे तो ये कभी कंडीशन ट्रू होगा, मतलब कभी कंडीशन मतलब फॉल्स होगा। आई यहाँ पे अभी 1 है तो ये 1 प्रिंट कर देगा, फिर ये वापस चेक करेगा तो फिर से 1 प्रिंट कर देगा। तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ये बार बार 5 बार बार 1 प्रिंट करते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे इसको अपडेट भी करना पड़ेगा साथ में, आई प्लस प्लस सेमीकोलन। अब यहाँ पे क्या होगा, आई सबसे पहले 1 है, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो वो आई प्रिंट कर देगा, तो आई क्या है 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे जाएगा आई प्लस प्लस लिखा हुआ है, तो इस बार आई का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, तो वो वापस कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन क्या है ट्रू है, तो इस बार 2 प्रिंट कर देगा। वो वापस यहाँ पे आएगा तो इस बार यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो इस बार फिर से कंडीशन चेक करेंगे, तो यहाँ पे वापस कंडीशन ट्रू आ रहा है हम लोग का, तो वापस ये आई प्रिंट हो जाएगा, 3 आ गया। इसी तरह 4 होगा, यहाँ पे 4 इंक्रीज हुआ तो 4 का कंडीशन चेक होगा, ट्रू है तो 4 भी प्रिंट हो गया। इसी तरह इंक्रीज होगा तो 5 होगा, कंडीशन अभी भी ट्रू है तो 5 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अब हम लोग अगर चेक करें तो 6 तो क्या हो गया, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है 6 से, ना तो इक्वल टू है। चलो यहाँ पे 5 होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 है, ना तो 6 छोटा है 5 से, ना तो 6 5 के बराबर है, तो ये कंडीशन क्या आ गया फॉल्स। तो अब जैसे ये फॉल्स होगा ये यहाँ तक प्रिंट कर देगा। और एक चीज़ और, वाइल अगर आपका कंडीशन फॉल्स भी हो जाए लेकिन तो भी आपका वाइल एक बार आपका प्रोग्राम को रन करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो भी जाता पहली बार में ही, तो ये एक बार आपका आउटपुट देता। तो अब हम लोग वाइल लूप पे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, रीना वांट टू विश हैप्पी बर्थडे हर फ्रेंड। रीना जो है अपने दोस्त को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहती है। तो राइट ए प्रोग्राम ऑफ ए काउंट डाउन ऑफ 5 सेकेंड यूजिंग वाइल लूप। तो रीना के लिए प्रोग्राम लिखना है जो 5 सेकेंड का काउंट डाउन हो। काउंट डाउन मतलब क्या कि 5 4 3 2 1 0 और हैप्पी बर्थडे। ये हम लोग ने हैप्पी न्यू ईयर में देखा है, जैसे काउंट डाउन होता है फिर हम लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। तो उसी तरह तो 5 सेकेंड का काउंट डाउन बनाना है हम लोग को वाइल लूप के द्वारा। तो हम लोग बनाते हैं, तो पब्लिक क्लास काउंट डाउन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो सबसे पहले हम लोग काउंट डाउन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। इसका हम लोग वैल्यू क्या लेंगे 5 लेंगे, और हम लोग वाइल के अंदर कंडीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगर कब तब तक चलना है जब तक काउंट डाउन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग को कंडीशन क्या लिखना है, वाइल काउंट डाउन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका हम लोग अपना स्टेटमेंट लिख देंगे यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन काउंट डाउन। काउंट डाउन, और यहाँ पे हम लोग काउंट डाउन को घटा देंगे। घटाएंगे तो ना कहता है ये माइनस में जाएगा, इसलिए हम लोग घटा देंगे इसको। अब इसके बाद क्या है, 0 जैसे हो जाएगा यहाँ पे वाइल हो गया,
उसके बाद क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पे जो अब जो हम लोग को करना है वो हम लोग इस वाइल लूप के बाहर में प्रिंट करेंगे। तो क्या प्रिंट हो जाए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हैप्पी बर्थडे। तो क्या हो गया, हम लोग का प्रोग्राम कंप्लीट। यहाँ पे हम लोगों ने एक पूरा कोड लिख लिया है। तब हम लोग अब इसको चेक करने वाले हैं तो हमारा आउटपुट कैसा आने वाला है। तो हमारा आउटपुट ऐसा आएगा, 5 हुआ 4 3 2 1 0 हैप्पी बर्थडे, इस तरह का हम लोग का आउटपुट आएगा।